हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। दिस इज द बॉय आदित्य गुप्ता एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड उसकी सभी फॉर्म्स। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इनवर्स ऑपरेटर। तो आप देखिए, डिफाइन ऑफ इनवर्स ऑपरेटर। ओके, द 1/f of t of q is that function of x free from arbitrary constants which when operated upon f of d gives q। ओके, यानी कि 1/f of d q एक फंक्शन है। ओके, जब इसे आप ऑपरेट करेंगे f of d पर तो आपको क्या मिलेगा, q। ओके, किस तरीके से देखिए आप, f of d इंटू 1/f of d of q, that is f of d is our d operator, that is differentiation, and 1/f of d is integration। तो आप जानते ही हैं कि d upon dx integration of some function q। okay, integration and differentiation are both inverse of each other, then this cancel out each other and gives us q। okay, तो इसलिए f of d 1/f of t of q gives us q। okay, here f of d and 1/f of t आर इनवर्स ऑपरेटर्स, यानी कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इनवर्स हैं। जैसे कि f of d क्या होता है, डिफरेंशिएशन, तो 1/f of d क्या हो गया है, इंटीग्रेशन। ओके, नोट 1/d of q रिप्रेजेंटेड एज, जैसा कि आपका d of q का मतलब क्या होता था, d/dx of q। ओके, उसी तरीके से जब आपका 1/d लिखा होगा of q, दैट इज, इसका मतलब क्या है, d इज डिफरेंशिएशन, देन 1/d इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज इंटीग्रेशन। तो देन 1/d ऑफ q की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ q dx। ओके, एंड कहीं भी लिखा हुआ है 1/d माइनस e ऑफ q, दैट इज e रेज टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस ax dx। ओके, आप इन दोनों फॉर्म्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये हमारे पर्टिकुलर इंटीग्रल की डिफरेंट फॉर्म्स को फाइंड करने में यूज होंगे। ओके, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, PI। ओके, consider a differential equation of the form okay, this is our differential equation with constant coefficients। okay, क्योंकि a1 a2 up to an are constants and q is a function of x। okay, now आप इस इक्वेशन को डी ऑपरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज ओके। नाउ जो बाई का कॉफिशिएंट है, एक फंक्शन है। ओके, आप इसको लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज एफ ऑफ डी बाई इक्वल, ये एक फंक्शन ही तो है डी का, इसलिए आपने उसकी जगह लिख दिया एफ ऑफ डी ऑफ बाई इक्वल्स टू क्यू। ओके, नाउ जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, दैट इज पी आई, इज गिवन बाई 1/f of d of q। दिस इज आवर पी आई फॉर ऑल केसेस। ओके, सिंपली 1/f of d इज रिप्रेजेंट हियर इंटीग्रेशन। ओके, आप इस फंक्शन से इंटीग्रेशन करेंगे आप q का। ओके, अगर मान लीजिए ये फंक्शन होता केवल d, तो देन दिस इज कन्वर्टेड टू 1/d of q, that is integration of q। okay, and this is our particular integral। okay, f of d डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल के डिफरेंट केसेस। ओके, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए डिफरेंट रूट्स के डिफरेंट केसेस बनते थे, उसी तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए, पी फाइंड करने के लिए डिफरेंट केसेस बनेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ q। फर्स्ट केस इज व्हेन, जब आपका q इक्वल होगा e रेज टू द पावर ax के। ओके, या फिर e रेज टू द पावर ax प्लस b। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें q इस फॉर्म का है, दैट इज e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर 3x प्लस 2 एंड अदर। ओके,
देन जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा डेट इज पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू ई रेज टू द पावर ए एक्स या फिर ए एक्स प्लस बी, देन दिस इज इक्वल होगा 1 अपॉन एफ ऑफ ए के इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स। ओके, डेट इज आप जो फंक्शन ऑफ डी था आप उसमें केवल ए की वैल्यू पुट करेंगे एंड जो वैल्यू आएगी दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए इसकी प्रूविंग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफ्रेंशिएशन करेंगे ई ऑफ ए एक्स, ई रेज टू द पावर ए एक्स का, या फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस वी। आपको इन दोनों डिफ्रेंशिएशन ए ई रेज टू द पावर ए एक्स या फिर ए ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी। ओके, मैं दोनों ही केसेस के लिए पैरेलल सॉल्विंग कर रहा हूँ। ओके, इसी तरीके से जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे n टाइम्स दैट इज डी एन ई रेज टू द पावर ए एक्स या फिर ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी, देन यू गेट आंसर इज, आप जितनी टाइम ई रेज टू द पावर ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे उतनी ही टाइम आपका ए बढ़ता जाएगा। तो आपने n टाइम डिफ्रेंशिएट किया इसलिए आएगा ए रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर ए एक्स, या फिर जब आप ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी का केस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे देन यू गेट ए रेज टू द पावर n ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस वी। ओके, नाउ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन डी एन प्लस ए वन डी रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस अप टू द टर्म ए एन ई रेज टू द पावर ए एक्स इक्वल्स टू, आप देखिए जो डिफ्रेंशिएशन है अलग अलग ऑर्डर के, आप उन्हें ई रेज टू द पावर ए एक्स के साथ डिफरेंटली सॉल्व करेंगे देन यू गेट nth derivative that is dn e raised to the power ax, dn e raised to the power ax is an e raised to the power ax, तो आप उसकी जगह लिखेंगे an। ओके, इसी तरीके से जब आप एक ऑर्डर कम कर देंगे देन यू गेट a raised to the power n minus वन, that is a1 a raised to the power n minus वन, a1 is same। ओके, ऐसे ही आप एक और ऑर्डर कम करेंगे। इसी तरीके से जब आप लास्ट टर्म पे आएंगे that is our an। ओके, then you get this expression। Now this is our function of d that is f d e raised to the power ax equals to f of a e raised to the power ax। जिस तरीके से ये हमारा फंक्शन ऑफ d है उसी तरीके से this expression is our function of a that is f a। ओके, नाउ अब दोनों साइड ऑपरेट करेंगे बाई 1 अपॉन f of d। ओके, अरे ऑपरेटिंग सेम है जैसे कि हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते थे दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 2। अब उनको सॉल्व करने के लिए आप टर्म्स में मल्टीप्लाई करते थे ताकि एक टर्म कैंसिल हो जाए। उसी तरीके से जब आप किसी फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वाले का, तो उसको हम मल्टीप्लाइंग या डिवाइड करने की जगह लिखते हैं ऑपरेटिंग। ओके, अगर यही नॉर्मल इक्वेशंस होती तो हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1 अपॉन एफ ऑफ डी। ओके, लेकिन ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इसलिए हम इसमें लिखेंगे ऑपरेटिंग टर्म। ओके, ध्यान रखिएगा आप। नाउ आप ऑपरेट कीजिए डेट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ दिस फंक्शन डेट इज एफ ऑफ डी ई रेज टू द पावर ए टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी f of a e raised to the power ax, that is this function। okay, now equals to simply e raised to the power ax, क्योंकि ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ कैंसल ईच अदर, बोथ आर इनवर्स प्रोसेस। ओके, दिस इज इक्वल्स टू, आप इसको लिख सकते हैं f of a 1 अपॉन f of d e raised to the power ax। okay, now then you again operate both side by 1 upon f of a। ओके, जैसे ही आपने 1 upon f of a से ऑपरेट किया देन द फंक्शन बिकम्स 1 upon f of a e raised to the power ax एंड 1 upon f of a इस f of a के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 1 upon f of d e raised to the power ax। ओके, आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं 1 upon f of d e raised to the power ax equals to 1 upon f of a e raised to the power ax। This is our value of pi, that is pi
इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेज टू द पावर ए एक्स। ओके, यानी कि आप सिंपली डी की जगह पुट कर देंगे ए को एंड जो भी आंसर आएगा आप उसे लिख देंगे, पर आपको 0 मिलेगा। ओके, देन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ओके, देन दिस कंडीशन इज फेल्स। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेज टू द पावर ए एक्स जब तक सेटिस्फाइड है जब एफ ऑफ ए इज नॉट 0। ओके, दिस इज मस्ट कंडीशन। एफ ऑफ ए हमारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी आप पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेज टू द पावर ए एक्स। ओके, तो नाउ जब आप एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको 0 मिलेगी देन आप क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं उसे भी। नाउ जो अबव मेथड है, जब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 है तो अब जो आपका मेथड है वो फेल हो गया। ओके, अब एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 कब होगी, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, जब आप उसमें x की कोई वैल्यू रखते थे एंड जो फंक्शन था 0 हो जाता था तो आप क्या कहते थे कि जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, उस फंक्शन का रूट। वैसे ही आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि a इज द रूट ऑफ द फंक्शन f ऑफ d। ओके, जब a इसका रूट है डेट इज जो हमारी d की एक वैल्यू क्या होगी, a के इक्वल। ओके, देन आप a को इससे ट्रांसफर कीजिए, डेट इज d माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ d। डेट इज जो आपका d माइनस a है वो क्या है, फैक्टर है फंक्शन ऑफ d का। ओके, तभी तो फैक्टर होगा। देन इससे आप वैल्यू निकालेंगे, d की क्या आएगी, a। ओके, देन जब आप d की a वैल्यू पुट करेंगे देन आपको फंक्शन क्या मिल जाएगा, f ऑफ a इक्वल्स टू 0, बाय विच द केस बिकम्स फेल्स। ओके, नाउ d माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ d, देन f ऑफ d को लिख सकते हैं d माइनस a इंटू अदर फंक्शन फाई ऑफ d। ओके, वेयर फाई ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, देन जैसा कि आप जानते ही हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज टू द पावर ए एक्स। आप एफ ऑफ डी की जगह इस वैल्यू को लिख सकते हैं, डेट इज 1 अपॉन डी माइनस ए इंटू फाई ऑफ डी ई रेज टू द पावर ए एक्स। ओके, नाउ आप इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं 1 अपॉन डी माइनस ए 1 अपॉन फाई ऑफ डी ई रेज टू द पावर ए एक्स। नाउ अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, d की जगह a सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू गेट 1 अपॉन डी माइनस ए 1 अपॉन फाई ऑफ ए ई रेज टू द पावर ए एक्स। ओके, नाउ 1 अपॉन फाई ऑफ ए एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आप उसको लिख सकते हैं 1 अपॉन फाई ए इंटू 1 अपॉन डी माइनस ए ई रेज टू द पावर ए एक्स। ओके, मैंने आपको जब इन्वर्स डी ऑपरेटर बताया था तो उसमें एक प्रॉपर्टी बताई थी 1 अपॉन डी ऑफ फंक्शन क्यू एंड एक प्रॉपर्टी बताई थी 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ फंक्शन क्यू। देन आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, डेट इज आवर 1 अपॉन डी माइनस ए ऑफ फंक्शन क्यू इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स डी एक्स। ओके, तो आप देखिए इस केस में आपकी जो q की वैल्यू है क्या है, ई रेज टू द पावर ए एक्स। देन आप इस जगह पुट करेंगे उस वैल्यू को, देन यू गेट ई रेज टू द पावर ए एक्स, q की जगह भी ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स एंड डी एक्स। अब देखिए ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स, इससे आपको मिलेगा ई रेज टू द पावर 0 डेट इज 1। तो आप इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज ओनली x, डेट इज आपको ये फंक्शन सॉल्व होकर मिलेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन फाई ए ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स। ओके, नाउ मेक दिस इक्वेशन नंबर 2। ओके, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू d, देन यू गेट f dash d इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन। तो
तो आप एक बार जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन आपको मिलेगा ओनली फाई ऑफ डी, ओके। प्लस जब आप इसको एज कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन यू गेट डी माइनस ए फाई डैश ऑफ डी, ओके। इक्वेशन नंबर 3 से आप फाई ऑफ डी की वैल्यू फाइंड करेंगे देन यू गेट ये आपकी तीनों इक्वेशन थी जो अभी हमने सॉल्विंग के टाइम फॉर्म की थी, ओके। नाउ आप इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए एंड इससे फाई ऑफ डी की वैल्यू फाइंड कीजिए देन यू गेट फाई ऑफ डी इक्वल्स टू एफ डैश डी अपॉन 1 प्लस डी माइनस ए, ओके। नाउ आपको एक पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए फाई ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देन आप डी की जगह ए को सब्स्टिट्यूट कीजिए देन यू गेट फाई ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश ए अपॉन 1 प्लस ए माइनस ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, केवल क्या बचेगा 1, डेट इज इक्वल्स टू एफ डैश ए। यानी कि आपको मिला फाई ऑफ ए इक्वल्स टू एफ डैश ए। आप फाई ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे देन यू गेट पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश ए ई रेज टू द पावर ए एक्स इंटू एक्स। आप इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स अपॉन एफ डैश ए ई रेज टू द पावर ए एक्स। दिस इज आवर पार्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। जब आपका एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो रहा था तो आपका फर्स्ट वाला केस फेल हो रहा था, तो इसलिए आपने पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए सेकंड वैल्यू फाइंड कर ली, ओके। नाउ अगर मान लीजिए फिर से एफ डैश ए भी फेल हो जाए तो आप क्या करेंगे, ओके। तो इसके लिए आपको मैं एक जनरल केस बताता हूँ, ओके। तो आप देखिए जब मान लीजिए आपका एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 देन पार्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाई 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेज टू द पावर ए एक्स। मान लीजिए आपका एफ ऑफ ए 0 हो गया देन सेकेंड कंडीशन इज इसका डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज आवर अबव कंडीशन, ओके। देन द पार्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय, अब एफ डैश ए है इसलिए आप इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए, ओके, एंड एक्स ई रेज टू द पावर ए एक्स, ओके। जब मान लीजिए आपका एफ डैश ए भी 0 हो जाए देन आप फाइंड करेंगे एफ डबल डैश ए, okay, and f double dash a is not equals to 0 then you get particular integral as again एक x बढ़ा देंगे एंड इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे देन यू गेट एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ए ई रेज टू द पावर ए एक्स एंड सो ऑन, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, ओके। अगर मान लीजिए आपका एफ ऑफ एफ डबल डैश ए भी 0 हो जाए देन आप फाइंड करेंगे एफ ट्रिपल डैश ए एंड थर्ड डेरिवेटिव, ओके। तो आप थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू इस साइड पुट करेंगे एंड ऊपर पुट करेंगे एक्स क्यूब, ओके। नाउ दिस इज अवर पार्टिकुलर इंटीग्रल व्हेन q इज द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल, ओके, दैट इज q इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स और ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी, ओके। इसी के साथ आपका फर्स्ट केस कंप्लीट होता है, ओके। आपको अच्छे तरीके से इसकी प्रूविंग समझ आई होगी कि किस तरीके से हम इसके फॉर्मूलेस को प्रूव करते हैं, ओके। नाउ इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज ओके, क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डी ऑपरेटर की फॉर्म में दी हुई है, ओके। नाउ आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑफ क्यू that is 1 upon d cube minus 3d square plus 4 of e raised to the power 2x plus 3, ओके। आप देखिए इस केस में आप जानते हैं कि आप d को रिप्लेस कर देते हैं a से, ओके। तो आपको इस केस में a की वैल्यू कितनी है 2, तो आप f ऑफ d की वैल्यू फाइंड करेंगे डेट इज f ऑफ a की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज इक्वल्स टू a क्यूब डेट इज 2 क्यूब माइनस 3d स्क्वायर डेट इज 3a स्क्वायर प्लस 4।
इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे, देन यू गेट 2 क्यूब 8 प्लस 4 12, 12 2 स्क्वायर 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 दैट इज आवर 0। ये क्या हुआ, आपकी फर्स्ट कंडीशन तो फेल हो गई, आपको एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 मिली, यानी कि आपकी फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। नाउ देंगे एफ डैश डी फॉर ए इक्वल्स टू 2 एफ डैश डी दैट इज एफ डैश ए इक्वल्स टू, आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, देन यू गेट 3d स्क्वायर माइनस 6d। ओके, अब d की वैल्यू, आप a की वैल्यू अगेन d की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, देन यू गेट 3 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 12 इज 0। अरे ये क्या हुआ, फिर से 0 मिल गई। अब क्या होगा, आप एक और बार डिफरेंशिएट कीजिए, देन फॉर a इक्वल्स टू 2 एफ डबल डैश डी इक्वल्स टू, आप एफ डबल डैश डी की वैल्यू निकालिए, देन यू गेट, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देन यू गेट 6d माइनस 6। ओके, नाउ आप a की वैल्यू 2d की जगह सब्स्टिट्यूट कीजिए, देन यू गेट 6 2 या 12 माइनस 6 दैट इज आवर 6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इक्वल होगा, आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर चुके हैं, इसलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन एफ डबल डैश ए e raised to the power 2x plus 3, this is equals to x square upon f डबल डैश a की वैल्यू कितनी है 6, दिस इज अवर आंसर। ओके, इस क्वेश्चन के बाद आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल का फर्स्ट केस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट केस, दैट इज केस नंबर 2 when the q is a sine function or cos function। okay, only sine and cos, not tan cosec अदर फंक्शन आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, क्या आप देखिए सभी केसेस प्रूविंग सेम है उसी तरीके से। ओके, आप इसको भी प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स plus b which is equals to a cos ax plus b। okay, double derivative of sin ax plus b is equals to minus a square sin ax plus b। now again fourth derivative of sin ax plus b equals to a raised to the power 4 sin ax plus b। आप फोर्थ डेरिवेटिव को लिख सकते हैं these both are same। ओके, आपने फोर्थ डेरिवेटिव को सेकंड डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख लिया। ओके, आप इससे इसकी जनरल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, डेट इज अवर टी रेज टू द पावर 2 ऑफ एन साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर एन साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, दिस इज अवर जनरल फॉर्म फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्थ डेरिवेटिव के लिए 2, 10th डेरिवेटिव के लिए 5। नाउ फुल सॉल्विंग सेम है हमारी केस नंबर फर्स्ट की तरह, आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज आवर फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर दैट इज एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू दिस इज आवर फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर। ओके, नाउ आप बोथ साइड ऑपरेट करेंगे 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर, देन यू गेट, जैसा आपने फर्स्ट केस में ऑपरेट किया था उसे सॉल्व किया था, जैसे आपने फर्स्ट केस में सॉल्व किया था, पहले आपने ऑपरेट किया था 1 अपॉन एफ ऑफ डी से। ओके, एक स्टेप सॉल्व किया था, देन आपने ऑपरेट किया था 1 अपॉन एफ ऑफ ए से, तो आपको वहाँ पर 2 बार ऑपरेट किया था, इसलिए यहाँ पर भी आप 2 बार ऑपरेट करेंगे। मैं आपको डायरेक्टली जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज अवर 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर
साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। आप इसको फर्स्ट टाइम 1 अपॉन एफ ऑफ टी स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे, देन सेकेंड टाइम 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे। ओके, देखिए अब अगर ये हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती तो आप इसको ट्रांसफ़र करते LHS में, तो आप 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर मिलता, एंड जब आप इसको ट्रांसफ़र करते RHS में तो आपको मिलता 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, लेकिन ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए हम इसे डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसलिए आप इसको लिखने के लिए ऑपरेटिंग मेथड यूज़ करते हैं। ओके, डायरेक्टली कोई भी नहीं लिखेगा। ओके, इसको आप ऑपरेट कर कर दिखाएंगे। सिमिलरली आप कॉस फंक्शन के लिए लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस बी। These are the formulas for our particular integral when q is sin function और cos function. Okay, now जिस तरीके से आपके फर्स्ट केस में f ऑफ a जब 0 हो जाएगा तो आपका क्या होगी, कंडीशन फेल हो जाएगी। उसी तरीके से जब आपका f ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा देन जो आपकी अबव कंडीशन है फेल हो जाएगी। जब आपका f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो आपकी जो कंडीशन है फेल हो जाएंगी। ओके, तो आपने जैसा प्रीवियस केस में किया था, कंडीशन फेल होने पर इसका डिफरेंशिएशन एंड ऊपर एक x का मल्टीप्लाई। ओके, तो सेम वही कंडीशन आप इस जगह लगा देंगे, तो जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इस केस में इक्वल हो जाएगा x अपॉन एफ डैश डी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, डेट इज एक्स अपॉन एफ डैश माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, अगर आपकी कंडीशन फिर से फेल होगी, सपोज कर लीजिए कंडीशन जिसमें आपका एफ डैश ऑफ माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो आपकी ये कंडीशन फिर से फेल हो जाएगी। तो फिर से क्या करेंगे, एक x का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, देन अगेन ये प्रोसेस फॉलो होती रहेगी जब तक ये कंडीशन फेल होगी। ओके, नाउ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि ये माइनस ए स्क्वायर और डी स्क्वायर कैसे चेंज होगा, तो आप उसके लिए नोट पॉइंट लिख लीजिए। डी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे वाई माइनस ए स्क्वायर। ओके, नाउ जब आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे देन D4 को आप रिप्लेस करेंगे विद A4। ओके, जब आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे देन D6 को रिप्लेस करेंगे बाई माइनस A6। ओके, इसी तरीके से डी स्क्वायर ऑफ n जब आपकी मान लीजिए पावर n हो जाए तो आप इसको रिप्लेस करेंगे बाई n से। ओके, नाउ आप इस तरीके से इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। ओके, देन आपको इसमें कुछ कंडीशंस बनती जाएंगी। बाई रिप्लेसिंग following conditions arise। आप जो रिप्लेसमेंट करेंगे उसके द्वारा कुछ कंडीशंस अराइज हो रही हैं, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन अगर मान लीजिए आपका इस तरीके का रिप्लेसमेंट करने पर जो डिनोमिनेटर था दैट इज दिस फंक्शन मान लीजिए रिड्यूस हो गया एक कांस्टेंट में, देन दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इसका एक एग्जांपल देखिए आप। फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ बाई इक्वल्स टू साइन 3x। ओके, देन आप इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल को लिख सकते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x। ओके, नाउ आप इसमें d की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं करते, पहले आप डी स्क्वायर डी रेज़ टू द पावर 4 इस तरीके से आप उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए डी स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से। देन आप देख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 साइन 3x।
अब आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर था उसमें जैसे ही आप a की वैल्यू 3 पुट करेंगे देन ये एक आपका कांस्टेंट मिलेगा। ओके, आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, a की जगह आप 3 पुट कीजिए, 3 स्क्वायर इज 9, बट दिस इज माइनस a स्क्वायर, नॉट होल स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर, दैट इज यू गेट माइनस 9, देन 1 अपॉन माइनस 9 प्लस 4 साइन 3x इक्वल्स टू, इसका जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दिस इज़ अवर फाइनल स्टेप, जैसा कि आपको कंडीशन में लिखा हुआ है, इसका आंसर मिलेगा माइनस साइन 3x अपॉन 5। सो दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस इक्वेशन। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस के अकॉर्डिंग अगर आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाता है केवल d में, ओके, देन आपको क्या करना होगा, केवल इंटीग्रेशन करना होगा उस फंक्शन का। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, उससे आपको ये सेकंड कंडीशन भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। क्वेश्चन इज डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई इक्वल्स टू साइन ए एक्स। ओके, तो आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ओके, आप डी स्क्वायर को जब रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, ओके, देन ए की जगह वैल्यू भी आपकी ए है, तो आपको मिलेगा माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन यू गेट 0। ओके, तो आप क्या करेंगे इस केस में, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन यू गेट x का मल्टीप्लाई आप न्यूमिनेटर में कर देंगे एंड डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देन यू गेट 2d। ओके, तो देन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जो डिनोमिनेटर था वो रिड्यूस हो गया केवल d में। ओके, तो आप इसका जो फाइनल आंसर लिखेंगे इक्वल होगा x/2, 1 अपॉन डी को आप रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रेशन से साइन ऑफ ax, आप इसे सॉल्व करेंगे एंड यू गेट माइनस x/2 कॉस ax अपॉन a, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x एंड दिस इज ax, इसलिए आप a से डिवाइड भी करेंगे। ओके, सो दिस इज अवर फाइनल आंसर फॉर दिस कंडीशन। नाउ आपको सेकंड कंडीशन भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। ओके, थर्ड, थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपका डिनोमिनेटर रिड्यूस हो जाता है अल्फ़ा डी प्लस बीटा की फॉर्म में, डेट इज़ मान लीजिए आपका रिड्यूस हो गया 2d प्लस 3 में, देन दिस इज़ द फॉर्म अल्फ़ा डी प्लस बीटा, तो आप उसको ऑपरेट करेंगे उसके कॉन्जुगेट से, डेट इज़ अल्फ़ा डी माइनस आयोटा। ओके, तो आपका ये क्या था इंटीग्रेशन, जब आपने उसे ऑपरेट किया इसके कॉन्जुगेट से, ओके, तो देन इंटीग्रेशन था वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा डिफ्रेंशिएशन में। ओके, देन आप q को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ओके, इसका भी एक एग्जांपल देखिए जिससे आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इज डी क्यूब प्लस 1 ऑफ बाई इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 1। ओके, आप इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 साइन 2x प्लस 1। ओके, अब आप डी क्यूब को किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए आप डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एंड डी को रहने देंगे, डेट इज दिस इज रिड्यूस्ड टू ओके, नाउ a is equals to 2, then this part is equals to 1 upon 2 square 4 minus 4d plus 1 sin 2x plus 1. This is the form alpha d plus beta. ओके, तो नाउ आप इसको ऑपरेट करेंगे विद अल्फा डी माइनस बीटा से। ओके, तो इसलिए दिस इज इक्वल्स टू
1 अपॉन 1 माइनस 4d। ओके, आपने जब इसके कॉन्जुगेट से ऑपरेट किया बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, 1 प्लस 4d अपॉन 1 प्लस 4d साइन 2x प्लस 1। ओके, आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू गेट 1 प्लस 4d इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट इज 1 स्क्वायर माइनस। आप इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर, डी स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देंगे y माइनस ए स्क्वायर से, डेट इज 1 माइनस 16 इंटू माइनस ए स्क्वायर साइन 2x प्लस 1। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपको इतना डीपली सॉल्व नहीं करना होता है। ओके, मैं आपको समझाने के लिए इतना डीपली सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, आप a की वैल्यू 2 रखिए, देन यू गेट 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 16 इंटू माइनस 4, डेट इज प्लस 64। 1 प्लस 64 इज 65, डेट इज 1 अपॉन 65 इंटू 1 प्लस 4d साइन 2x प्लस 1। नाउ आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 65, अब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए, देन यू गेट साइन 2x प्लस 1। ओके, प्लस 4d साइन 2x प्लस 1। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए आप d को रिप्लेस कर देंगे डिफरेंशिएशन से। ओके, देन यू गेट 1 अपॉन 65 साइन 2x प्लस 1 प्लस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x इज cos x, बट दिस इज ax प्लस b, देन आप 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओके, नाउ योर फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 65 साइन 2x प्लस 1 प्लस 4 to the 8 cos 2x plus 1. This is the value of our particular integral. Okay. Now I guaranteed कि आपको केस नंबर सेकंड अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, उसकी सभी कंडीशंस भी समझ आ गई होंगी। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट केस, दैट इज आवर केस नंबर थर्ड। ओके, क्यू ऑफ फंक्शन है एक्स का केवल, इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जो जनरल फॉर्म होती है डेट इज़ 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेज़ टू द पावर m। नाउ आप इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, आप उन्हें लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें नोट कर देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, now these are the steps which we apply when q is a form of x raised to the power m। इन चारों स्टेप्स को समझाने के लिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, फाइंड पार्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ऑफ पाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ओके, तो आप सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी एक्स रेज़ टू द पावर m। ओके, तो इस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू होगी इक्वल्स टू डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 ऑफ x square plus 7x plus 9. Okay, now step first, take out the lowest degree term from f of d to make the first term unity. Okay, आप लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन लेंगे, तो इसमें लोएस्ट डिग्री टर्म आपको दिख रहा है 4 है। ओके, तो आप 4 कॉमन करेंगे, देन यू गेट 1/4 एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज कन्वर्टेड टू 1 प्लस 5d अपॉन 4 प्लस
d square upon 4. Okay. Then the expression is converted to this. Okay. This is the form 1 plus phi of d. Okay. Now take this factor in the numerator and it takes the form 1 plus phi of d minus 1 या फिर 1 minus phi of d minus 1. यानी कि आपको जो फैक्टर फॉर्म होगा उसको आप न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे. तो देखिए आप इस केस में आपको फैक्टर ये मिला, आप इसको न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कीजिए. देन 1/4 1 प्लस 5d by 4 प्लस d स्क्वायर by 4 होल रेज़ टू द पावर -1. Now next step number 3, expand it in ascending powers of d as far as the terms containing d raised to the power m, since d raised to the power m plus 1 of. अब थर्ड स्टेप को मैं आपको समझा देता हूँ अपनी लैंग्वेज से. देखिए जो आपका ये एक्सप्रेशन था आप उसे एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके. ओके. एंड उस टर्म d रेज़ टू द पावर m तक ऑपरेट करेंगे क्योंकि x रेज़ टू द पावर m है. ओके. इसलिए आप d रेज़ टू द पावर m तक ऑपरेट करेंगे क्योंकि मान लीजिए आपके पास x रेज़ टू द पावर 2 होता और जैसे ही आप इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालती तो आपको क्या मिल जाता है 0. जो x रेज़ टू द पावर m है वो केवल mth डेरिवेटिव तक ही एक वैल्यू देगा, उसके बाद वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0. इसलिए आप इसको असेंडिंग पावर्स ऑफ d में लिखेंगे टिल d रेज़ टू द पावर m तक. ओके. तो आप इसको भी लिखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कीजिए. ओके. देन यू गेट 1/4 1 माइनस प्लस 5d by 4 प्लस d स्क्वायर by 4 होल स्क्वायर एंड अदर टर्म्स. ओके. अब आप इसे सॉल्व करेंगे. देन यू गेट 1/4 1 माइनस 5d by 4 माइनस d स्क्वायर by 4. अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे. देन यू गेट 25/16 d स्क्वायर. ओके. जब आप इसका स्क्वायर करेंगे देन यू गेट d रेज़ टू द पावर 4. ओके. आप किसी का भी फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे आपको 0 ही मिलेगा, इसलिए आप उसे मेंशन नहीं करेंगे. देन जो थर्ड टर्म आएगा 2ab डेट इज उसमें भी आपका d क्यूब बनेगा. ओके. विच इज़ ऑल्सो 0. तो आप इसको केवल इतना ही लिखेंगे. ओके. नाउ आप इसमें से d वाले टर्म्स एंड d स्क्वायर वाले टर्म्स सॉल्व कर लेंगे एंड इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे. ओके. देन यू गेट इज योर फाइनल आंसर. ओके. तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं. दिस इज 1/4 1 माइनस 5d by 4. आप इसे सॉल्व करेंगे. देन यू गेट 21/16 d स्क्वायर. ओके. आप इसे लिख सकते हैं 1/4. आप इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई इसके साथ कीजिए. देन 1 का मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करेंगे देन यू गेट x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 माइनस 5/4 d. देन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए डेट इज 2x प्लस 7. ओके. प्लस 21/16 थर्ड टर्म d स्क्वायर इसको 0 कर देगा, इसको भी 0 कर देगा एंड d स्क्वायर x स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी 2. ओके. आप इसे सॉल्व करेंगे. देन यू गेट 1/4 x स्क्वायर 9/2x प्लस 23/8. दिस इज अवर पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर द गिवन क्वेश्चन. ओके. तो नाउ आपको समझ आ गया होगा आप किस तरीके से केस नंबर 3 को सॉल्व करेंगे. ओके. नाउ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि आप केस नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करेंगे जब आपको q की वैल्यू x रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में गिवन हो. ओके. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट केस डेट इज अवर केस नंबर 4. Case 4th, when q is the form of e raised to the power ax into some function b
वेयर बी इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स। आपने जो फर्स्ट केस पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था वेयर क्यू इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर ए एक्स। केस फोर्थ भी सिमिलर है केस नंबर फर्स्ट की तरह, बस इसमें रेज टू द पावर ए एक्स के साथ एक फंक्शन बी और प्रेजेंट है। ओके, तो नाउ इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज गिवन बाय 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेज टू द पावर ए एक्स डॉट बी। सिंपली ई रेज टू द पावर ए एक्स को फंक्शन से बाहर कर लेंगे, दैट इज ई रेज टू द पावर ए एक्स, एंड डी में प्लस ए कर देंगे, दैट इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए। नाउ द फंक्शन एफ ऑफ डी चेंजेस टू एफ ऑफ डी प्लस ए बी। दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, देन आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, जिस तरीके की भी आप फॉर्म बनेगी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में से किसी भी कंडीशन से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको इस नंबर 4 अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 ऑफ बाई इक्वल्स टू x माइनस 1 ई रेज टू द पावर 2x। अब देखिए ई रेज टू द पावर ax के साथ एक फंक्शन है x माइनस 1, डेट इज आवर b। ओके, देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल द pi इज गिवन बाय 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 ई रेज टू द पावर 2x डॉट x माइनस 1। ओके, आप ई रेज टू द पावर 2x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, डेट इज ई रेज टू द पावर 2x, एंड आप d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से। हियर a इज इक्वल्स टू 2, देन द d इज रिप्लेस बाई d प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4d प्लस 2 माइनस 12 ओके ऑफ x माइनस 1। ओके, नाउ आप इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे, देन यू गेट ई रेज टू द पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4d। ओके, इधर से आपको एक टर्म मिलेगा 4d, इधर भी 4d तो इसलिए 8d। ओके, प्लस 4 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 8 इज प्लस 12 एंड माइनस 12, दैट इज 0 ऑफ x माइनस 1। नाउ दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू सॉल्व। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ई रेज टू द पावर 2x को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, यानी कि वो सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं आएगा, केवल आपको सॉल्व करना है इस फंक्शन को। ओके, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8d ऑफ x माइनस 1। ओके, तो आप इसे किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8d ऑफ x, ओके, माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 8d ऑफ x रेज टू द पावर 0। ओके, नाउ आपने थर्ड कंडीशन पढ़ी थी फॉर x रेज टू द पावर m, आप उसको यहाँ यूज़ करेंगे, देन अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन आप लोएस्ट डिग्री टर्म को कॉमन करेंगे, डेट इज अवर 8d। ओके, देन दिस कन्वर्ट्स टू ओके, नाउ आप 1 प्लस 8d को ट्रांसफर कर देंगे न्यूमिनेटर में, देन यू गेट मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज कर लिए है इधर। ओके, x नाउ आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, देन ई रेज टू द पावर 2x 1 by 8d 1 into x, that is x, and differentiation of x is 1, that is 1 by 8. Okay, minus 1 into x raised to the power 0, that is 1, minus differentiation of x raised to the power 0, x raised to the power 0 is 1, differentiation of 1 is 0. Okay, now e raised to the power 2x. now अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, ओके, देन 1 by 8 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 1/8 dx, okay, minus integration of dx, then e raised to the power 2x 1/8 integration of x dx is x square by 2, that is 1/8 x square by 2 minus x by 8 minus x by 8. This is e raised to the power 2x x square by 16 x by 8 into 8 x by 64, okay, and this is 8x by 64. This implies to minus 9x by 64, okay. This is our required answer, okay. यानी कि केस नंबर 4 जस्ट सिमिलर टू केस नंबर 1, ओके। देन उसके बाद आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि आप केस नंबर 2 या केस नंबर 3 को यूज़ करके कर सकते हैं, ओके। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट केस, दैट इज आवर लास्ट केस ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल, ओके। केस 5, Q is any other function of x, यानी कि फर्स्ट केस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ax प्लस बी की फॉर्म, सेकेंड केस हमने डिस्कस की थी साइन ऑफ ax प्लस बी या फिर कॉस ऑफ ax प्लस बी, थर्ड केस में डिस्कस किया था x रेज टू द पावर m, फोर्थ केस में डिस्कस किया है e रेज टू द पावर ax इंटू v. नाउ अगर q इज अ फंक्शन अदर देन दीज फंक्शंस देन वी यूज केस नंबर 5, ओके। तो आप इस तरीके के कंडीशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप लगाएंगे, रिजॉल्व f ऑफ d इंटू लीनियर फैक्टर, ओके। सबसे पहले जो आप f ऑफ d होगा आप उसे लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, ओके। डेट इज कन्वर्ट टू f ऑफ d d माइनस m1 d माइनस m2 अप टू द टर्म d माइनस mn, ओके। आप इस तरीके से उसे लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके। देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल, देन द pi इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d एज यू नो, ओके। दिस बिकम्स d माइनस m1 ओके। नाउ जिस तरीके से आपने इंटीग्रेशन में पार्शियल फॉर्म का कन्वर्जन पढ़ा था, ओके। जैसे कोई आपको मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है x माइनस 2 x माइनस 3, तो आप इसको चेंज कर देते सम फंक्शन a अपॉन x माइनस 2 प्लस या माइनस b अपॉन x माइनस 3 में, इस तरीके कुछ फॉर्म में चेंज करते थे जब आप इंटीग्रेशंस को सॉल्व करते थे, ओके। उसी तरीके से आपका जो फंक्शन गिवन है, जो फंक्शन आपका फॉर्म हुआ, आप उसे भी चेंज करेंगे जस्ट समथिंग लाइक दिस फंक्शन विच इज इक्वल्स टू a1 अपॉन d माइनस m1 प्लस a2 अपॉन d माइनस m2 प्लस an अपॉन d माइनस mn ऑफ q. दिस इज आवर पार्शियल फॉर्म. नाउ इसके बाद हम पार्टिकुलर इंटीग्रल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, विच इज़ अवर a1 1 अपॉन d माइनस m1 q प्लस a2 1 अपॉन d माइनस m2 q अप टू द टर्म an 1 अपॉन d माइनस mn q. ओके, अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इट्स जनरल फॉर्म इक्वल्स टू a1. मैंने आपको जब इन्वर्स डी ऑपरेटर बताया था, देन 1 अपॉन d माइनस a ऑफ q इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस ax dx. ओके, आपको याद होगा, तो उसी फॉर्म का यूज़ करते हुए आप इन सबको सॉल्व करेंगे. तो देन आप फर्स्ट वाले टर्म को सॉल्व करेंगे, यू गेट e रेज टू द पावर m1x इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस m1x dx प्लस a2. अब नाउ सेकेंड टर्म के लिए e रेज टू द पावर m2x इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस m2x
dx up to the last term. Okay, this is our general form of particular integral. Okay, now a note point related to this condition, that is जब आपको सॉल्व करना है 1/d माइनस a ऑफ q, तो आप लिखेंगे e रेज टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस ax dx. ओके, लेकिन जब आपको सॉल्व करना हो 1/d प्लस a ऑफ q, देन आप a को रिप्लेस कर देंगे माइनस a से, देन यू गेट e रेज टू द पावर माइनस ax इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर ax dx. केवल इतना ही चेंज है. ओके, तो आप इस फॉर्म को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको केस नंबर 5 अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. ओके, नाउ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस नंबर 5, दैट इज फाइंड pi फॉर ओके. अब देखिए, आप साइन एंड कॉस के अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, आप उन सभी को केस नंबर 5 की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखिए इधर आपका सेक फंक्शन है. ओके, दिस इज आवर केस नंबर 5. तो सबसे पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज गिवन बाई 1/f ऑफ डी क्यू इक्वल्स 1/d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. नाउ आप f ऑफ d को लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, देन यू गेट 1/d माइनस आयोटा a d प्लस आयोटा a ऑफ सेक ax. ओके, नाउ आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे एंड a1 एंड a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन यू गेट 1/2 आयोटा a 1/d माइनस आयोटा a माइनस 1/d प्लस आयोटा a ऑफ सेक ax. ओके, नाउ आपने ब्रेक कर लिया. नाउ इसको आप लिख सकते हैं 1/2 आयोटा a 1/d माइनस आयोटा a सेक ax माइनस 1/d प्लस आयोटा a सेक ax. ओके, नाउ आप इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, देन यू गेट 1/2 आयोटा a. आपको फॉर्मूला याद होगा 1/d माइनस a ऑफ q इक्वल्स टू e रेज टू द पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस ax dx. आप इसको यूज़ करेंगे, देन यू गेट e रेज टू द पावर आयोटा a इंटीग्रेशन ऑफ q e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ax. ओके, and e raised to the power minus iota ax integration of sec ax e raised to the power iota ax dx. ओके, आप सपोज कर लिए दिस इज आवर इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड दिस इज आवर इंटीग्रेशन सेकेंड. ओके, आप इन दोनों इंटीग्रेशन को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड उसकी वैल्यूज इस जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन यू गेट द फाइनल आंसर. ओके, नाउ फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं विच इज टू e रेज टू द पावर आयोटा ax इंटीग्रेशन ऑफ सेक ax e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ax dx. ओके, नाउ आप e रेज टू द पावर माइनस आयोटा ax को यूलर फॉर्म से जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन यू गेट cos ax माइनस आयोटा साइन ax एंड sec of ax इज सेम dx. ओके, नाउ आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन यू गेट इंटीग्रेशन ऑफ cos ax इंटू sec ax दैट इज 1 माइनस integration of sin ax into sec ax that is I tan ax okay dx. Now e raised to the power iota ax integration of 1 dx is x minus iota is constant integration of tan x is minus log cos x that is minus log
cos and here 10ax, तो आप a से इसमें डिवाइड कर देंगे। ओके, नाउ आप इसे सॉल्व करेंगे, देन यू गेट e रेज़ टू द पावर आयोटा ax, x प्लस माइनस माइनस प्लस आयोटा log cos ax अपॉन a। ओके, सिमिलरली I2 की वैल्यू आपको मिलेगी e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ax, x माइनस आयोटा log cos ax अपॉन a। ओके, नाउ I1 एंड I2 की वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देन यू गेट पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 आयोटा a। जब आप I1 माइनस I2, ओके, डेट इज आप I1 में से I2 को माइनस करेंगे, डेट इज इसमें से आप इसको माइनस करेंगे। ओके, देन यू गेट x e रेज़ टू द पावर आयोटा ax माइनस x e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ax। ओके, एंड प्लस e रेज़ टू द पावर आयोटा ax इंटू आयोटा अपॉन a log cos ax माइनस दिस टर्म, डेट इज आप जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, देन दिस माइनस चेंजेस टू प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ax आयोटा बाई a log cos ax। ओके, आप इसे फिर से सॉल्व ना फर्दर सॉल्व करेंगे, देन यू गेट 1 अपॉन 2 आयोटा a, x इज कॉमन। ओके, एंड e रेज़ टू द पावर आयोटा ax इज cos e raised to the power iota ax is equals to cos ax plus iota sin ax, and e raised to the power minus iota ax is cos ax minus iota sin ax। ओके, देन आप इनकी जगह वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एंड आप इसमें से माइनस करेंगे, देन cos वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड दिस चेंजेस टू 2 iota sin ax। ओके, एंड सिमिलरली आप इस साइड कॉमन लेंगे i अपॉन a log cos ax। ओके, नाउ इस साइड आपको दोनों को ऐड करना है। ओके, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, डेट इज cos ax प्लस आयोटा साइन ax एंड cos ax माइनस आयोटा साइन ax, तो आपका जो साइन वाला टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा, 2 cos ax। ओके, आयोटा कैंसिल आउट बोथ आयोटास। ओके, एंड 2 कैंसिल 2, जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा डेट इज 1 अपॉन a x साइन ax प्लस 1 बाई a cos ax log cos ax। This is our final answer for the given question of particular integral। Okay, now I think आपको particular integral अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, उसकी पांचों कंडीशन, पांचों फॉर्म्स आपको समझ आ गए होंगे। एक क्यू ई रेज़ टू द पावर ax हो, या फिर साइन फंक्शन हो, कॉस फंक्शन हो, फंक्शन ऑफ x हो, या फिर फंक्शन ऑफ x हो, या फिर एनी अदर फंक्शन, तो आप किस तरीके से पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। ओके, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और भी अमेजिंग कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए। ओके, आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोथ टॉपिक्स कवर्ड हो चुके हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो जब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। बाय बाय।